गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं दिलीप कुमार रेपुरा दाऊद नगर कॉन्सेप्ट कोचिंग के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि त्रिघातीय बहुपद को आगे बढ़ाते हुए अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं, जांच करके बताएं। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखा हूँ कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x - 6। इसके बाद लिखा है 1 2 3। कहता है कि क्या दिए गए बहुपद का 1 2 और 3 शून्यक है कि नहीं। इसको जांच करके बताना है कि इस बहुपद का 1 2 और 3 शून्यक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात परीक्षा में दे देगा आपका कि क्या 1 इसका शून्यक है, 2 शून्यक है, 3 शून्यक है, तो है कि नहीं है, कैसे जांच करेंगे हम लोग, इसके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि बहुपद कै घात का है, 3 घात का। अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय है, तो त्रिघातीय का कै गो शून्यक होता है, 3 गो होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में 1 को रख करके देखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पहला बार में 1 रख के देखेंगे, और यदि आपका 0 आ जाता है हल करने के बाद तो शून्यक होगा। इसी तरह से 2 रख करके देखेंगे, और यदि आपका 0 आ जाता है बहुपद का मान तो शून्यक होगा। इसी तरह से 3 को रख करके देखेंगे, और यदि आपका 0 आ जाता है बहुपद तो शून्यक होगा, और यदि नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं, इसको देखते हैं बना करके मान को रख करके। तो पहले 1 पर जांच करते हैं कि 1 इसका शून्यक है कि नहीं। इसके बाद हम लोग 2 पर जांच करेंगे, इसके बाद 3 पर जांच करेंगे। चलिए जांच हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुपद दिया हुआ देखिए px। ये px दिया हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 11x - 6। तो हम लोग P1 ज्ञात करेंगे। 9th क्लास में पढ़े थे ना 1 2 3 वैल्यू निकालने के लिए। तो P1 निकालिए। तो यहाँ x के जगह पर हमने 1 रखा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे माइनस 6, 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 11 गुने 1 करेंगे, अब माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। 1 के पावर 3 है तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो 11 हो एक जुट के क हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अब माइनस में 6 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप लोग देखें कि ये 1 पर 0 हो रहा है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, P2 ज्ञात करते हैं। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 के पावर क्यूब माइनस 6, और 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 11 गुने 2 और माइनस में 6। अब चलिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 6 24 हो जाएगा, अब 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं, देखिएगा ये जो हो गया आपका, यहाँ पर बात किया जाए कि ये जो है 2 पर फिर से देख लेते हैं। 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 4 6 कितना हो गया, 24 हो गया। अब बात किया जाए 11 दूना कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो माइनस में कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है, और 24 और 6 कितना होता है, माइनस में 30 होता है। तो इस पर भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, P3 निकाल लेते हैं। 3 पर जांच करते हैं।
तो 3 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद -6 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 11 दूने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 3 तिया 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। माइनस 3 तिया 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 11 तिया कितना हो गया, तो 33 हो गया। माइनस में कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए प्लस को प्लस के साथ जोड़िए तो 7 3 10 3 2 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा। 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अंत में हम लोग ये लिखेंगे कि अतः 1 2 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से तो आप क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो भी दिया हुआ रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, बटा में रहे, इससे कोई मतलब नहीं आता। आपको केवल जोड़ घटाव आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग तो आप जानते ही हैं। तो हमने 1 पर जांच किया तो 0 आ गया, 2 पर भी जांच किया तो 0 आ गया, 3 पर भी जांच किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार से शून्य का मतलब ही होता है कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है, 0 कर देता है, उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। तो देखिए एक भी बहुपद में रखने के बाद बहुपद को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 2 को रखने के बाद बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और 3 को भी रखने के बाद बहुपद का मान क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 2 और 3 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इस प्रकार से आपको शून्यक की यदि जांच करना हो तो बहुपद में उस वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। और बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो वो शून्यक होगा, और यदि 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से धड़ल्ले से बना सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब हम लोग, ये आपका टाइप नंबर 4 था, अब हम लोग टाइप नंबर 5 में चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग किताब रखे हुए रहेंगे अपने पास में, इसको मैं साफ कर देता हूं। पुनः आप लोग को पीछे से जो मैं सूत्र बताया था उसको याद करना होगा, क्योंकि 3 घातीय बहुपद होता है तो उसका 3 शून्यक होता है। एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, एक को गामा कहते हैं, याद होगा आप लोग को। और बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ये माइनस बी बाई ए होता है, ये सी बाई ए होता है, और ये माइनस डी बाई ए होता है। और इसके बाद हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े थे कि यदि अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ हो तो त्रिघातीय बहुपद का सूत्र हम लोग पढ़े थे कि एक्स क्यूब, ऐसा पढ़े थे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। अब इंटू में एक्स और यहाँ था माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, यह है शून्यांकों का योग। और इसको क्या कहा जाता है, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग। अब इसको कहा जाता है शून्यांकों का गुणनफल। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसके लिए इतना समझाना पड़ रहा है विद्यार्थी।
तो देखिए क्वेश्चन रहेगा कि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ रहेगा, फिर दिया हुआ रहेगा दो दो शून्यांकों के गुणनफल का योग दिया हुआ रहेगा, और एक और दिया हुआ रहेगा शून्यांकों का गुणनफल। तो बहुपद को ज्ञात करें। तो इसके लिए चलते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मैं आगे आप लोग को ले चलता हूं क्वेश्चन आगे हम लोग बुक में, और आज हम लोग त्रिघातीय बहुपद का अंत करेंगे। जैसे बात कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 में आपका कहता है कि 1, 2 और 3 शून्यांक वाले बहुपद, 1, 2 और 3 शून्यांक वाले बहुपद को ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। तो यहां पर ये आपका जो है ये दिया हुआ है अल्फा, यानी सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है, बीटा बराबर 2 दिया हुआ है, और गामा बराबर 3 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि शून्यक दिया हुआ रहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ज्ञात करना होगा, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होगा। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर चलते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 गुना कीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो 2 हो गया प्लस 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, तो ये हो गया 6 3 9 और 2 11 वो हो गया, 11 हो गया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लीजिए, तो 1 गुने 2 और 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 6। अब हम लोग चलते हैं त्रिघातीय बहुपद का सूत्र लगा देते हैं। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू होता है x² और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है, और गुना में x होता है, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू को रखेंगे। देखिए वैल्यू को रखते हैं, तो x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा और जोड़ गामा बराबर 6 आया है, तो ये हो गया 6x² हो गया, और यहाँ 1 से गुना हो गया 6 में, और प्लस में यहाँ देखिए इसका वैल्यू 11 है, तो 11 में 1 से गुना होगा, तो ये 11x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर आपका कितना है, 6 है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बहुपद निकल गया। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे ना कि 1, 2 और 3 शून्यक है कि नहीं, तो वही वाला क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए कि 1, 2, 3 यदि शून्यक हो तो त्रिघातीय बहुपद क्या करें, ज्ञात करें। तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। तो 12 के आंसर देखिए, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस कितना है, 6 है। तो इस तरह से अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया जो मैं तुरंत बना देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन होगा, जैसे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात कर लेते हैं 14 की। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हम लोग का, इसमें देखिए मैं क्वेश्चन भाई नहीं लिखने वाला हूँ, टाइम टेकन ज़्यादा करता है। आप लोग क्वेश्चन किताब से देखिएगा।
तो देख कहता है कि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात कर जिसके शून्यांकों का योग दे दिया। तो शून्यांकों के योग माने क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो ई वाला दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? ई वाला दिया हुआ है आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 लिख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 करके शून्यांकों का गुणनफल। तो 2 करके माने अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा। एकर मान मेरे भाई दिया हुआ है, माइनस में कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन पढ़िए तो तीनों शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ है, माने अल्फा गुने बीटा गुने गामा दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है बच्चों? तो -6 दिया हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन कि शून्यांकों का योग, 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग और यह शून्यांकों का गुणनफल। अब ये जब दिया हुआ है तो हम लोग त्रिघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र लगाइए त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए, या यहाँ इसीलिए लिख दीजिएगा। त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि x के पावर क्यूब और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और इसमें एक्स से गुना होता है और माइनस में यहाँ होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू को रख दीजिए, एक्स क्यू तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा के वैल्यू देखिए 0 है तो 0 यहाँ रख दिया और एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया, प्लस अब बात करें ये माइनस में 7 है तो -7 इंटू में एक्स हो गया और माइनस में और फिर दिया हुआ माइनस, तो एगो तो सूत्र वाला माइनस हो गया, अब एगो देल है वो वाला माइनस हो गया। यहाँ गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, तो ये माइनस जब रहे तो माइनस को ब्रैकेट में लेके चलिएगा। अब चलते हैं, ये हो गया एक्स क्यू, अभी 0 गुने कुछ हो रहे तो 0 न हो जाता है, तो ये हो गया वैल्यू कितना 0। अब प्लस ये देखिए प्लस और माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 7 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। तो 0 के मतलब कुछ होता है जी, तो 0 के हटा दीजिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब और माइनस 7x और प्लस में 6। यही आपका क्या हो गया 3 घात का बहुपद हो गया। तो अब आप लोग आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 14 एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस में 6। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बन जाएंगे। और तो इस प्रकार अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो बहुपद का जो चैप्टर है त्रिघातीय बहुपद अब आप लोग का कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद बच्चों, खुश रहें और एकदम मस्ती से पढ़ते रहें। और ये जो हम लोग का चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आनंद उठाते रहें। वीडियो जरूर देखें और नहीं समझ में आए तो पीछे वाला वीडियो देख लिया करें, क्योंकि बिना पीछे वाला देखे हुए आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जय हिंद बच्चों।